अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोकैबलरी को किस तरीके से रिटेन किया जाता है। अक्सर बच्चे आईबीए का टेस्ट करीब है और यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट भी करीब है, तो आप सब और भी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकैबलरी याद कर रहे होंगे रोज़ाना की बेसिस पे या जिस तरह से भी, क्योंकि आईबीए और दूसरे बिजनेस स्कूल्स और इवन इंजीनियरिंग स्कूल्स और मेडिकल स्कूल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वोकैबलरी सेक्शन। किसी भी वर्बल सेक्शन को आप उठा के देख लें तो वोकैबलरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक कॉमन सवाल बच्चों का ये है कि सर हम याद तो कर लेते हैं वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड हमें रिटेन नहीं हो पाते। यानी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ बच्चे 500 वर्ड्स याद कर रहे हैं, कुछ हज़ार याद कर रहे हैं, कुछ और भी याद कर रहे हैं। तो अब ये 500 हज़ार वर्ड्स हम रिटेन किस तरीके से करें, यानी हम ये कैसे मेक श्योर करें कि ये हज़ार वर्ड्स जो हमने याद कर लिए हैं ये टेस्ट तक या एग्ज़ाम वाले दिन तक हमें याद हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वर्ड्स हम याद कर रहे हैं उनको हम कैसे रिटेन करें, उनको हम कैसे ये मेक श्योर करें कि यार इनको हम भूलें नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं 4 ऐसी टिप्स आपके साथ आज डिस्कस करूंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह जो भी वर्ड्स आप याद कर रहे हो, एक तो आप याद भी कर लोगे अच्छे से, और दूसरा जो वर्ड्स आप याद कर रहे हो उनको आप रिटेन करने में भी इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि आप फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली लिस्ट से देख के याद कर रहे होते हैं, वो फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाते, तो उनको काफ़ी इसमें ट्रबल होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर वर्ड जो आप याद कर रहे हो उसका फ्लैश कार्ड बनाओ, उसका वर्ड और मीनिंग बगैर देखे वहाँ पे लिखो, और फिर उसको लिख के आप याद करो, बार बार याद करो और रिवाइज करो ताकि वो पक्का हो जाए। फ्लैश कार्ड के बगैर अगर आप काम करोगे तो कन्फ्यूजन का भी चांस है और भूलने का भी चांस है। तो ये आप इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप रिवाइज रोज़ाना करो, एटलीस्ट जब तक वो वर्ड्स आपको बिल्कुल पक्के नहीं हो जाते। और हम तो ये रेकमेंड करते हैं कि एंड तक अगर पॉसिबल है तो आप सारे वर्ड्स रोज़ाना रिवाइज़ करो। अब बच्चों से जब ये बात की जाती है कि सारे वर्ड्स रोज़ाना रिवाइज़ करने हैं तो उनको एक ये होता है कि यार इतने सारे वर्ड्स हम रोज़ाना कैसे रिवाइज़ करेंगे, एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। इवन अगर आप 1000 वर्ड्स भी याद कर चुके हैं और अगर आपको वो 1000 वर्ड्स भी रिवाइज़ करने हैं तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 20 से 25 मिनट लेते हैं। सही है, रोज़ाना की अगर आप बात करें तो 20 से 25 मिनट एक बहुत ही मतलब एक एक्स्ट्रा टाइम भी है और सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करें अपने पेपर के हिसाब से, अगर आप देखें कि इसके सवाल कितने आ रहे हैं, तो वोकैबलरी के अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। आप आईबीए की बात कर लें, 10 से 15 सवाल तो कम से कम वोकैबलरी के आ ही जाते हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन हिस्ट्री ये बता रही है कि क्वेश्चन जब आ रहे हैं। आप कोई भी और टेस्ट उठा लो, आप लम्स का टेस्ट उठा लो, उसमें वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट के सवाल हैं। ठीक है, आप और कोई टेस्ट, आप सीबीएम ले लो, उसमें 25 सवाल वोकैबलरी के होते हैं। तो कोई भी टेस्ट आप उठाओ उसमें वोकैबलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन अवेलेबल है। तो अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं करोगे, अगर आप 20-25 मिनट अपनी रोज़ाना नहीं लगाओगे और अगर आपको वोकैबलरी टेस्ट वाले दिन याद नहीं होती है तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो दूसरी टिप मेरी ये है कि जितने भी वर्ड्स आप याद कर चुके हैं उनको आप रोज़ाना रिवाइज करें। ठीक है, उन फ्लैश कार्ड्स को आप लेके बैठे, उन फ्लैश कार्ड के साथ उन वर्ड्स को आप रोज़ाना रिवाइज करें ताकि आपको मसला कम से कम हो और वो वर्ड्स आपको रिटेन, जैसे जैसे आप रोज़ाना उसको रिवाइज करते जाएंगे आप देखेंगे कि वो वर्ड्स रिटेन हो जाएंगे और उनके आप फिर टेस्ट भी सॉल्व करें। अगर आपके पास डिफरेंट टेस्ट हैं, शाहजहाँ ऐप पे टेस्ट है और जगहों पे टेस्ट हैं, तो उन वर्ड से रिलेटेड जो टेस्ट है उनको आप ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, मूविंग ऑन। अगर ज़रूरत पड़े तो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप रिवाइज़ कर लें। देखिए अगर आपने ये बनाया हुआ है कि मैं एक दफ़ा ही रिवाइज़ करूँगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप दिन में एक दफ़ा रिवाइज़ करें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको मसला हो रहा होता है। ठीक है, सब जो है वो सबका रिटेंशन बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे एक दिन छोड़ के गैप लेके भी रिवाइज़ करते हैं और उनको मसला नहीं होता। कुछ बच्चे गैप के साथ भी रिवाइज़ करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ रोज़ाना रिवाइज़ करके भी उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो देखिए अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप रिवाइज कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक दफ़ा से ज़्यादा रिवाइज कर लें। यू नो योर स्टेज, आपको पता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता है कि आपको कितना मसला हो रहा है। तो देखिए अगर मसला हो रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बात यह है कि जितना मसला हो रहा है उतनी आप मेहनत बढ़ा दें। ठीक है ना, अगर आपको लग रहा है कि यार एक दफ़ा रिवाइज करके भी मुझे मसला हो रहा है तो आप फिर एक से ज़्यादा दफ़ा रिवाइज कर लें। आप दिन में 2 दफ़ा रिवाइज कर लें, आप 3 दफ़ा रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आप ये जब कर लेंगे तो होपफुली इंशाल्लाह विद टाइम आप ये देखेंगे कि आपका जो रिटेंशन रेशियो है या रिटेंशन लेवल है आपकी इस मेहनत से वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक मेरी ये टिप है। और फाइनल टिप ये है कि बच्चे याद भी कर लेते हैं फिर रोज़ाना रिवाइज भी कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि
अगर मैं 500 वर्ड्स याद कर रहा हूँ या मैं 1000 वर्ड्स याद कर रहा हूँ, तो वो 500 1000 वर्ड्स में सारे के सारे वर्ड्स मुझे ट्रबल नहीं दे रहे होते, सारे के सारे वर्ड्स मुझे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे होते। कुछ वर्ड्स होते हैं 10% उसमें से, या 5%, या कोई 10-20 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये 10-20-30 वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे ट्रबल दे रहे हैं या मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, या मैं इनको बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज करने के बाद भी मुझे ये इन वर्ड्स को मैं याद नहीं रख पा रहा। उसके लिए फिर ये करो कि वो जितने भी वर्ड्स हैं उनके आप फ्लैश कार्ड्स को अलग कर लो और उन फ्लैश कार्ड्स को आप अपने साथ रख लो। अच्छा, फ्लैश कार्ड्स का एक रीज़न ये भी है कि बिकॉज वो इजी टू कैरी होते हैं, तो उनमें जो मसला आपको कर रहे हैं वर्ड्स आप उनको साथ रखें, और जब आपको मौका मिला आप वो फ्लैश कार्ड्स निकालें और आप उनको याद कर लें। अगर कोई ई फ्लैश कार्ड्स बनाना चाहता है वो भी मसला नहीं है, आप उसको ई फ्लैश कार्ड्स बना लो, ठीक है। बट वो फ्लैश कार्ड्स आप बनाओ, ठीक है, बेहतर ये है कि आप लिखो और उन फ्लैश कार्ड्स को अपने साथ रखो, ठीक है। फिर वो जब भी आपको टाइम मिलता है आप वो फ्लैश कार्ड निकालो, उनको आप रिवाइज कर लो। थोड़ा सा आपको इसको अपने स्केड्यूल का पार्ट बनाना पड़ेगा, अपने रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा। और हमने यही देखा है कि वोकैबुलरी जब आप स्टार्ट करते हो याद करना आपको मुश्किल होता है, शुरू का 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते ये मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी उस मुश्किल को अपने स्केड्यूल का पार्ट बना लो, आप रोज़ाना उसके ऊपर काम कर लो और आप रिवाइज करते चले जाओ, तो आप ये देखोगे फिर वो आपके स्केड्यूल का पार्ट बनेगा। फिर 3-4 हफ्ते के बाद आप अगर उसको नहीं याद करते तो फिर आपको ऐसा होता है कि यार समथिंग इज़ मिसिंग, तो फिर आप उसको याद करते हैं। तो अब तो IBA का टेस्ट की खासतौर से अगर मैं बात करूँ तो भी टाइम कम है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट भी आ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी वोकैबुलरी को रिटेन कैसे करना है ये सीखें और रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आप रिवाइज़ करें, ताकि आपका जो वोकैबुलरी बैंक है वो बढ़ता चला जाए और टेस्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें गलती करने की आपकी प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाए। जाहिर है जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको याद होंगे उतनी ज़्यादा टेस्ट में आपकी अचीवमेंट की चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद करें, उनको रिवाइज करें, उनको रिटेन करें और रोज़ाना की बेसिस के ऊपर काम करें, ताकि इंशाल्लाह आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। दिस वाज तलाल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू सो मच।